नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने की आज सीएम सुक्खू कर सकते हैं घोषणा। कर्मचारियों और पेंशनरों को मुख्यमंत्री से डीए की आस है। इनका 13% महंगाई भत्ता लंबित है। किन्नौर के रिकांगपिओ में बुधवार को होने वाले राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह से कर्मचारी मुख्यमंत्री से बड़ी आस लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों को मुख्यमंत्री से डीए की आस है। इनका 13% महंगाई भत्ता लंबित है। मुख्यमंत्री ने बजट में कर्मचारियों के लिए घोषणा कर रखी है। बजट में दिहाड़ी को बढ़ाकर 450 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 13,750 रुपये की घोषणा की गई है। हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री दिहाड़ी को बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही 1/1/2016 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को बकाया ग्रेजुएटी व लिव इन कैशमेंट का भुगतान, स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को 100% वेतन दिए जाने का घोषणा कर सकते हैं। और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को कुछ न कुछ जरूर देंगे। हिमाचल का कर्मचारी वर्ग और पेंशनर आस लगाए हुए हैं। सीएम सुक्खू बोले, जनवरी में शुरू होगा सॉन्गटोंग प्रोजेक्ट की पहली यूनिट, 1000 करोड़ की होगी आय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 450 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को निर्माणाधीन सॉन्गटोंग कड़छम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 450 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रोजेक्ट से राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होगी। प्रोजेक्ट का पहला यूनिट अगले साल जनवरी में शुरू हो जाएगा। परियोजना का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है। बैराज, हेड रेस्ट टनल और पावर हाउस जैसे सिविल कार्य अंतिम चरण में है, जबकि विद्युत एवं यांत्रिक कार्य भी प्रगति पर है। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रति वर्ष लगभग 1579 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की संभावना है। इस संक्रामक व नई बीमारियों पर नजर रखेगा मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस सेंटर। सीएम ने शिमला में किया उद्घाटन, कैसे करेगा काम, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला के बालूगंज में मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस सेंटर यूनिट का उद्घाटन किया। यह केंद्र उत्तर भारत के शहरी क्षेत्रों में फैल रही नई और संक्रामक बीमारियों की निगरानी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट शिमला के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त समय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगी। मैं किसी भी आपदा या रोग प्रकोप की स्थिति में यह यूनिट सक्रिय होकर स्थिति का विश्लेषण करेगी और अस्पतालों को सतर्क करेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की आधुनिक सर्विलांस यूनिट देश के केवल 20 शहरों में स्थापित की गई है और हिमाचल प्रदेश पहला एवं एकमात्र पर्वतीय राज्य है जहां यह यूनिट स्थापित है। 50 प्रधानाचार्यों के तबादले के आदेश जारी। शिक्षा विभाग ने 50 प्रधानाचार्यों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान कई प्रधानाचार्य जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे उन्हें भी नए स्टेशन दिए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेशों में प्रधानाचार्यों को जल्द से जल्द नए स्टेशन पर ज्वाइन करने व साथ में इसकी रिपोर्ट भी भेजने को कहा गया। गौरव की शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट कहा है कि प्रधानाचार्यों को तय समय पर स्कूलों में ज्वाइन करना होगा। बिलासपुर में जल्द शुरू होंगे वायरल शोध, वैज्ञानिक और लैब टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया शुरू। एम्स बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को और ऊंचाई देने की दिशा में एम्स प्रबंधन ने एक और बड़ा कदम उठाया। संस्थान में स्थापित की गई वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के माध्यम से जल्द ही शोध कार्य शुरू होने जा रहे हैं। मैं खास बात यह है कि लैब के सुचारू संचालन के लिए वैज्ञानिक की नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। एम्स प्रबंधन के अनुसार इस अत्याधुनिक लैब के चालू होने के बाद यहां डेंगू, स्वाइन फ्लू, कोरोना सहित विभिन्न वायरल संक्रमणों की उन्नत जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे न केवल मरीजों को समय पर सटीक निदान मिल सकेगा, बल्कि गंभीर बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम में भी मदद मिलेगी। 79वें हिमाचल दिवस की तैयारियां पूरी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया करेंगे अध्यक्षता। 79वां हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को जिला हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने बताया कि शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर के मैदान में आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। समारोह के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभी आवश्यक प्रबंधों की जिम्मेदारियां सौंपी गई है।
उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बुधवार सुबह 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और भव्य परेड की सलामी लेंगे। इस भव्य परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, स्क्वाड एंड गाइड्स और अन्य टुकड़ियां भाग लेंगी। उपायुक्त ने बताया कि समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने सभी हमीरपुर वासियों से इस जिला स्तरीय समारोह में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्पित की पुष्पांजलि, बोले बाबा साहेब समन्ता सामाजिक न्याय के प्रेरणा स्रोत। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हरली विधानसभा क्षेत्र के ललड़ी में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उस उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब का प्रेरणादायी जीवन संघर्ष, समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से देश को ऐसा मजबूत लोकतांत्रिक के आधार प्रदान किया जिसने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार, सम्मान और आगे बढ़ने के अवसर दिए। इस मौके पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शुभम जोशी, गुरु रविदास कमेटी ललड़ी के प्रधान गुरुदयाल बग्गा, कमेटी के सचिव प्रेम सरोवा, धर्मपाल सदस्य शंभुनाथ, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष परवीन सहोता, पूर्व प्रधान सुखमिंदर कौर, महेश भारद्वाज, राकेश जोशी सहित अन्य उपस्थित रहे। हिमाचल में कुदरत ने तोड़ी किसानों की कमर, बारिश, बर्फबारी और ओले ने तबाह की फसलें। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से जारी बेमौसम बारिश से बर्फबारी और भयंकर ओलावृष्टि ने राज्य के किसानों और बागवानों की कमर तोड़ दी है। में तेज आंधी और तूफान के साथ हुए इस मौसम परिवर्तन ने तैयार फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। बागवानों का दर्द, मेहनत पर फिरा पानी। स्थानीय बागवानों का कहना है कि पिछले साल सूखे ने मार दी थी और इस बार ओलावृष्टि ने सब कुछ खत्म कर दिया। पूरे साल की कमाई हाथ से निकल जाने के कारण किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। 2027 तक पूरा कर सोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना चरण 1 का काम सीएम ने दिए निर्देश। सुखविंदर सुक्खू ने अपने 2 दिवसीय किन्नौर दौरे के दौरान सतलुज नदी पर बन रही 450 मेगावाट क्षमता की सोंगटंग कड़छम जल विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजना के पावर हाउस, सर्च सॉफ्ट और बैराज क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा उपस्थित अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा परियोजना के पहले चरण को जनवरी 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए ताकि वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक परियोजना का कार्य पूरा किया जा सके। अक्टूबर में शुरू होगा चंबा चुवाड़ी सुरंग का काम, विधानसभा अध्यक्ष बोले 2600 करोड़ से बनेगी 14 किलोमीटर टनल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि चंबा चुवाड़ी सुरंग का निर्माण कार्य इस वर्ष अक्टूबर माह तक आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 14 किलोमीटर लंबे इस सुरंग के निर्माण पर लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सुरंग चुवाड़ी से आरंभ होकर चंबा शहर के सुल्तानपुर में निकलेगी। इस सुरंग का निर्माण पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। इस सुरंग के निर्माण से चंबा जिला की शेष विश्व से दूरी कम होने के साथ ही पर्यटन कारोबार को पंख लगेंगे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वर्तमान सरकार ने चुवाड़ी चंबा सुरंग के लिए सार्थक पहल करते हुए अपने स्तर करोड़ रुपए खर्च कर इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई। नीट यूजी सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, इस दिन होगा एग्जाम, ऐसे करें डाउनलोड। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। अब परीक्षार्थी यह जान सकते हैं कि उन्हें परीक्षा देने के लिए किस शहर में जाना होगा। यह स्लिप छात्रों को उनके यात्रा और ठहरने की योजना पहले से बनाने में मदद करती है ताकि परीक्षा के दिन उन्हें किसी भी तरह की हड़बड़ी का सामना न करना पड़े। उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर छात्र सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड के बीच ही कंफ्यूजन हो जाते हैं। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, यह केवल एक पूर्व सूचना है जो छात्र को उसके आवंटित परीक्षा सत्र के बारे में जानकारी देती है। 33 पदों से दिव्यांग आरक्षण खत्म, जल शक्ति विभाग की सीधी भर्ती को लेकर सरकार ने लिया फैसला। प्रदेश में जल शक्ति विभाग की सीधी भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। इसके तहत वर्ष 2022 के अधिसूचना को निरस्त करते हुए अब विभाग के 33 पदों को दिव्यांगों के लिए निर्धारित 4% आरक्षण से बाहर कर दिया गया। सरकार ने यह फैसला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन पदों पर सीधी भर्ती के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि जिन पदों को इस दायरे से बाहर किया गया उनकी प्रकृति तकनीकी जोखिमपूर्ण और शारीरिक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण है, जिससे इन पर कार्य करना दिव्यांग अभ्यर्थियों को व्यवहारिक नहीं माना जाएगा। जिन 33 पदों को आरक्षण से मुक्त किया गया उनमें विभाग के कई अहम तकनीकी पद शामिल हैं। सहायक अभियंता, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल, जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, जूनियर जियोलॉजिस्ट, जूनियर जियोफिजिस्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रोग्रामर, प्रोसेस इंजीनियर, लॉ ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पद अब आरक्षण के दायरे में नहीं रहेंगे। 20 अप्रैल तक आवेदन में कर सुधार। लोकसभा आयोग ने एचपी सेट के अभ्यर्थियों को दिया मौका। जी हां, हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा एचपी सेट के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्रदान किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया वे अब अपने फॉर्म में जरूरी संशोधन कर सकते हैं। आयोग को लगातार अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन पत्र में त्रुटियों को लेकर अनुरोध मिल रहे थे। इन्हें ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। अभ्यर्थी अपने नाम, जन्मतिथि, माता पिता के नाम, विषय और स्ट्रीम जैसी जानकारियों में सुधार कर सकेंगे। सुधार के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपनी मांग केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भेजनी होगी। पेंशन में देरी। एचआरसी पेंशनर निराश है। 13 तारीख बीतने पर भी नहीं मिली राहत। शिमला के तरादेवी में पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की शिमला इकाई की अहम बैठक में पेंशन और वित्तीय लाभों में लगातार हो रही देरी पर पेंशनरों का गुस्सा खुलकर सामने आया। बैठक की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष तरसेम चौधरी ने की, जिसमें करीब 100 पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि निगम के पेंशनरों को समय पर पेंशन और अन्य देय वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं। अप्रैल माह की 13 तारीख बीत जाने के बावजूद पेंशन का कोई अता पता नहीं है, जिससे बुजुर्ग पेंशनरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इकाई अध्यक्ष तरसेम चौधरी ने कहा कि जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन अब तक शुरू नहीं हो पाई है। वहीं दिसंबर 2024 के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों को अवकाश, नकदीकरण और ग्रेजुएटी जैसी महत्वपूर्ण देनदारियां भी नहीं दी गई है। इकाई प्रबंधन मनोज गौतम ने आरोप लगाया कि निगम के पेंशनरों को वित्तीय लाभों से वंचित रखा गया। राज्य प्रधान देवराज ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए 7 करोड़ रुपये जारी करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक एक भी पैसा जारी नहीं हुआ है। 2 साल में बनेगा कल्पा में नया स्टेडियम। सीएम बोले, इतनी ऊंचाई पर बनने वाला देश में होगा पहला स्टेडियम। कार्यक्रम को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर जिला किन्नौर के कल्पा पहुंचे प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को राजीव गांधी खेल परिसर कल्पा में होने वाले निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर प्रदेश बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं जिला के उपायुक्त सहित अन्य आलाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहा कि पहला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल किन्नौर में जल्द ही खुलने वाला है। उन्होंने कहा कि किन्नौर में 4 सीबीएसई स्कूल खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में इतनी ऊंचाई पर बनने वाला यह पहला स्टेडियम होगा। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया की तर्ज पर हम स्टेडियम को बनाएंगे। इसके लिए जो भी एस्टीमेट बजट आएगा उस बजट के आधार पर इसको पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएम ने कहा कि 2 साल में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इस खेल स्टेडियम के बनने से किन्नौर के युवाओं को तो लाभ मिलेगा। बैसाखी पर सिरगुल महाराज मंदिर के कपाट खुले तो 3 फीट बर्फ के बीच चूड़धार चोटी पर पहुंचे 100 शिव भक्त। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चूड़धार चोटी पर स्थित सिरगुल महाराज मंदिर के कपाट बैसाख माह की संक्रांति के अवसर पर मंगलवार को विधि विधान एवं पूजा अर्चना के साथ खुल गए। पहले ही दिन करीब 100 से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर सिरगुल महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर से करीब आधा किलोमीटर दूर समुद्र तल से 11,900 फीट 965 फीट 3647 मीटर की ऊंचाई पर बनी शिव प्रतिमा तक पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। हिमाचल पंचायत चुनाव के लिए सक्रिय हुए राजनीतिक दल भाजपा ने इन पदों के लिए 3 लोगों का पैनल मांगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ गई है। विपक्षी दल भाजपा ने पंचायत प्रधान व जिला परिषद का चुनाव लड़ने के इच्छुक 3 लोगों का पैनल 23 अप्रैल तक मांगा है। इसके आधार पर पार्टी अधिकृत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेगी, जबकि कांग्रेस ने अभी कुछ नहीं किया है। इसी तरह आगामी समय में पंचायत समिति सदस्य के लिए भी पार्टी दावेदारों की सूची को शॉर्टलिस्ट करेगी। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भी संगठनात्मक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत जल्द जिला कार्यकारिणी गठित होगी। पार्टी ने इस समय जिला अध्यक्षों के अलावा राज्य कार्यकारिणी में शामिल टीम के सदस्यों से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की हिदायत दी है। कसौली अग्निकांड फॉरेंसिक लैब ने लिए सैंपल, नुकसान का आकलन करेगी टीम।
कसौली की 150 साल पुरानी हेरिटेज मार्केट में हुए भीषण अग्निकांड की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब जुनगा की टीम पहुंची। वह 5 सदस्यीय टीम ने यहां पर साक्ष्य जुटाए और गहनता से छानबीन की। वह टीम ने कई जगहों से राख के सैंपल एकत्रित किए। अब लैब में यह जांच की जाएगी कि आग लगने के क्या कारण रहे। वह दूसरी ओर छावनी प्रशासन ने उपायुक्त सोलन व पुलिस अधीक्षक को उच्च स्तरीय जांच के लिए पत्र लिखा है। मैं इसमें सरकारी एजेंसी से इस मामले की जांच करवाने की मांग उठाई है। इसके अलावा नुकसान का जायजा लेने के लिए भी अग्निशमन विभाग की एक टीम का गठन कर लिया गया है। इसमें परमाणु अग्निशमन केंद्र के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वह साथ छावनी के अग्निशमन के अधिकारियों समेत कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया। यह टीम पूरे नुकसान का जायजा लेगी और 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। 26 अप्रैल से 2 मई के बीच हिमाचल दौरे पर आ सकती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रशासन ने तैयारियों में झोंकी ताकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे की आहट सुनाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति 26 अप्रैल से 2 मई के बीच शिमला के दौरे पर आ सकती है। फिलहाल राष्ट्रपति भवन की ओर से उनके आधिकारिक और विस्तृत टूर प्रोग्राम का जारी होना बाकी है, जिसके शीघ्र आने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी राष्ट्रपति का 5 से 9 मई के बीच शिमला आने का कार्यक्रम तय था। उस दौरान राष्ट्रपति का शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान में कार्यक्रम निर्धारित था। वह साथ ही उनके IIT मंडी और अटल टनल रोहतांग जाने की भी योजना थी। हालांकि उस समय ऑपरेशन सिंदूर के चलते राष्ट्रपति का यह दौरा स्थगित करना पड़ा था। बद्दी के बिलावली में युवक की बेरहमी से हत्या, खेत में मिला शव, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बिलावाली लवाना में एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के सिर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बद्दी में अभियोग दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक की पहचान ओमकार चौधरी पुत्र दिलावर सिंह, निवासी गांव छितावर, डाकघर किरतपुर, तहसील व जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक का सोमवार रात्रि को कुछ व्यक्तियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी कर ली है। संयुक्त अरब अमीरात की नून कंपनी ने निकाली राइडर्स की भर्ती, हर महीने 1 लाख तक कमाने का सुनहरा मौका। जी हां, UAE जाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की जानी मानी डिलीवरी कंपनी नून ने भारतीय युवाओं के लिए डिलीवरी राइडर्स की भर्ती की है। यह कंपनी दुबई के मशहूर MR ग्रुप का हिस्सा है, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया है। चुने गए कैंडिडेट्स को 2500 दिरहम बेसिक सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा कमीशन और टिप्स मिलाकर एक राइडर 3500 से 5000 दिरहम तक कमा सकते हैं, जो भारतीय रुपये में 75,000 से 1 लाख रुपये बनती है। कंपनी लाइसेंस से मिलने तक फ्री रहने, खाने और काम करने की सुविधा भी देगी। हैरान कर देने वाली वारदात, ताले भी नहीं टूटे फिर भी घर से गायब हो गए गहने नकदी, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सिसामाटी इलाके में एक बेहद सातिराना चोरी का मामला सामने आया है। यहां चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए बिना ताला तोड़े ही अलमारी से सोने चांदी के गहने, कीमती बर्तन और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर का मुख्य गेट और अलमारी का ताला सही सलामत देखकर घर वाले और पुलिस दोनों हैरान हैं। सिसामाटी निवासी 68 वर्षीय खूबचंद ठाकुर ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह बीते 28 मार्च 2026 को परिवार सहित घर पर ताला लगाकर बाहर गए थे। जब वे 12 अप्रैल को वापस लौटे तो घर का मुख्य गेट और ताला बिल्कुल सही सलामत मिला। उन्हें चोरी का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं मिला। अगले दिन जब शिकायतकर्ता की पत्नी की नजर सोफे के नीचे पड़े अपने पर्स पर पड़ी तो उन्हें शक हुआ। जब उन्होंने अलमारी और घर के सामान की जांच की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अलमारी के अंदर रखा सारा कीमती सामान गायब था, जबकि हैरानी की बात यह थी कि अलमारी का ताला भी नहीं टूटा था। मंडी छात्रा हत्याकांड, सीएम सुक्खू का बड़ा संदेश, DGP को सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंडी जिले के सरकाघाट में एक छात्रा की बेरहमी से की गई हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। त्वरित कार्रवाई और पुलिस जांच। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक को इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार मामले की जांच पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। विकास कार्यों 32,80,000 का घोटाला उजागर, पूर्व उप प्रधान और पंचायत सचिव गिरफ्तार।
पंचायत चुनावों की सरगर्मियों के बीच विधानसभा क्षेत्र चुराह की ग्राम पंचायत चंडी में विकास कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर पुलिस ने पूर्व उप प्रधान व पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। पूर्व उप प्रधान के खिलाफ लंबे समय से विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने की शिकायतें मिल रही थी। शिकायत के आधार पर जांच के बाद पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों में करीब 32,80,500 रुपए की गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व उप प्रधान चंद्रपाल निवासी गांव चंडी तथा पंचायत सचिव खेप सिंह निवासी गांव भंगड़ोदा डाकघर राजपुरा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोनों को सोमवार को कोर्ट में भी पेश किया गया। मौजूदा समय में पंचायत सचिव का दूसरी पंचायत में तबादला हो गया है। ऑर्डर देने जा रहा था डिलीवरी बॉय, सड़क हादसे में चली गई जान, परिजनों में मचा कोहराम। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की जान चली गई। यह हादसा सुंदरनगर क्षेत्र में देर रात हुआ, में जहां एक ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। हिमाचल में इस बार कैसा रहेगा मानसून सीजन, मौसम विभाग ने जारी किया दीर्घ अवधि पूर्वानुमान। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा को लेकर दीर्घ अवधि पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून कमजोर रहेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 को लेकर दीर्घ अवधि पूर्वानुमान जारी किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के तहत मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की रिपोर्ट के अनुसार इस बार हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य से कमजोर रहने की आशंका है। हालांकि लाहौल स्पीति जिले में सामान्य से अधिक बारिश होने के संकेत हैं। ब्रेक फेल होने से कमरूनाग मार्ग पर पहाड़ी से टकराई ट्रेवलर, 9 श्रद्धालुओं घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगलवार को कमरूनाग मंदिर से दर्शन कर लौट रहे सोलन जिले के श्रद्धालुओं से भरी ट्रेवलर हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेवलर के ब्रेक फेल होने से यह दुर्घटना हुई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि चालक की सूझबूझ से बड़ी हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार सोलन जिले से 12 श्रद्धालु कमरूनाग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। वापसी के दौरान साला से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे अचानक ट्रेवलर के ब्रेक फेल हो गए। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत ट्रेवलर को पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे वाहन खाई में गिरने से बच गया और बड़ी जनहानि टल गई। हिमाचल में हिम चंडीगढ़ सिटी बसाने का विरोध, बद्दी के किसानों ने बनाई रणनीति, जन सुनवाई में जताएंगे आपत्ति। बद्दी के शीतलपुर और मलपुर क्षेत्र में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ परियोजना का किसानों ने फिर से विरोध तेज कर दिया। सरकार द्वारा निजी भूमि अधिग्रहण से राहत के बावजूद किसान चरागाह और वन भूमि पर शहर बसाने के खिलाफ हैं। इस मुद्दे पर शीतलपुर में देवीराम लंबरदार की अध्यक्षता में किसानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व प्रधान भाग सिंह कुंडलस और हिमालय जन कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर RS राणा भी मौजूद रहे। 2 साल में बनेगा कालपा में नया स्टेडियम, सीएम बोले इतनी ऊंचाई पर बनने वाला देश में होगा पहला स्टेडियम। हिमाचल दिवस कार्यक्रम को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर जिला किन्नौर के कालपा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को राजीव गांधी खेल परिसर कालपा में होने वाले निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर प्रदेश से बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं जिला के उपायुक्त सहित अन्य आलाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल किन्नौर में जल्द ही खुलने वाला है। उन्होंने कहा कि किन्नौर में 4 CBSE स्कूल खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में इतनी ऊंचाई पर बनने वाला यह पहला स्टेडियम होगा। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया की तर्ज पर हम स्टेडियम को बनाएंगे। इसके लिए जो भी एस्टिमेट बजट आएगा उस बजट के आधार पर इसको पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएम ने कहा कि 2 साल में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इस खेल स्टेडियम के बनने से किन्नौर के युवाओं को तो लाभ मिलेगा। श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद बजी आस्था की घंटियां, जानिए पूरी कहानी। जी हां, ऋषि कश्यप की पावन धरा जम्मू कश्मीर प्राचीन काल से ही भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर आचार्य अभिनव गुप्त और ऐसे अनेक साधकों की ज्ञान प्राप्ति के लिए की गई तपस्या यहां फलीभूत हुई है। 1990 की आतंकवाद की त्रासदी के बाद पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं के माध्यम से यह पुनः धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की साक्षी बनी है। मैं सबसे महत्वपूर्ण घटना श्रीनगर की है। यहाँ हब्बा कदल में 36 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम को समर्पित रघुनाथ मंदिर के कपाट खुले। श्री रामनवमी के पावन अवसर पर यहां 36 साल बाद आस्था की घंटियां बजी। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना की। हवन और यज्ञ की सुगंध ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मैं धूप बत्ती के साथ आरती उतारी गई। मैं धार्मिक आयोजन होने के साथ साथ यह एक भावनात्मक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी अवसर था। मैं 4 दशक तक विस्थापन का बोझ ढोते लोगों का अपनी
जड़ों की और एक दिन के लिए ही सही लौटने का साहस जुटाना वाकई बड़े सुकून की बात है। 1990 का दौर कश्मीरी पंडितों के लिए कभी न भूल पाने वाले एक दुस्वप्न जैसा था। वहीं आतंकवाद के चरम के उस भयावह दौर में लाखों कश्मीरी पंडितों को घाटी से भागना पड़ा था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।